खाना खाते वक्त टॉम ने अचानक कुछ काफी अजीब नोटिस किया। दिन के उजाले में ही अपने ही घर की छत से बिना वजह अजीब सी आवाजें आने लगी। वो तुरंत पीछे के आंगन में देखने भागा, लेकिन वहाँ पहुँचते ही उसने देखा कि पूरा छोटा सा शहर घने काले धुएं से ढक चुका था। और भी ज्यादा हैरानी की बात ये थी कि चारों तरफ चल रही तेज हवाएं उल्टा एक ही पॉइंट की तरफ खींच रही थी, जो किसी भी नॉर्मल वेदर रूल से बिल्कुल मैच नहीं करता। फिर अचानक जो हवाएं अभी सेकंड पहले तक चीख रही थी, वो एकदम से रुक गई, जैसे किसी ने जानबूझकर सब कुछ कंट्रोल कर लिया। हालांकि आसमान से आने वाली वो रहस्यमयी आवाज अब भी बनी रही, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो और ज्यादा एनर्जी जमा कर रही हो। अगले ही पल मैं इस बिल्डिंग को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। शुरुआत में टॉम को लगा कि ये बस नॉर्मल लाइटनिंग है। उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि एक भयानक तबाही सिर पर खड़ी है। लेकिन जब उसकी आंखों के सामने दर्जनों बिजली गिरने लगी, तो वो घबराकर अपनी बेटी को लेकर किसी तरह घर के अंदर भागा। बाहर हालात फिर भी शांत नहीं हुए। लगातार गिरती बिजली को देखते हुए वो अपने प्रोफेशनल नॉलेज के सहारे बेटी को समझाने लगा कि डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लाइटनिंग सेम जगह पर 2 बार नहीं गिरती। शिट, ये बिजली टॉम को खुद भी हिलाकर रख चुकी थी। वो तुरंत बेटी के साथ डाइनिंग टेबल के नीचे छिप गया। कुछ ही पलों बाद जो बिजली अभी तक लगातार गिर रही थी, वो अचानक वैसे ही रुक गई जैसे बिना किसी वार्निंग के आई थी। जब वो सावधानी से बाहर निकला तो देखा कि छत पर लगा शैंडेलियर बंद हो चुका था। फोन में एक भी सिग्नल नहीं था और कलाई पर बंधी मैकेनिकल वॉच 2:17 पर आकर पूरी तरह रुक चुकी थी। कुछ गड़बड़ समझकर वो सड़क पर निकला, लेकिन वहाँ का नजारा और भी डरावना था। पूरी स्ट्रीट में केओस फैला हुआ था। कारें ऐसे तिरछी मेढ़ी खड़ी थीं जैसे खिलौने हो। पास के गराज में काम करने वाले माइक ने बताया कि सभी गाड़ियों के सर्किट बोर्ड पूरी तरह जल चुके हैं और नए स्पेयर पार्ट्स लगाने से भी कोई फायदा नहीं हो रहा। जाते जाते टॉम ने मजाक में कहा कि कॉइल बदल कर देख लो। उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि यही कैजुअल बात एक दिन उसके पूरे परिवार की जान बचाएगी। वो भी बाकी क्यूरियस लोगों के साथ स्ट्रीट के सेंटर की तरफ बढ़ा। वहाँ पहुंचकर उसने देखा कि जमीन में बिजली गिरने से एक भयानक गहरा गड्ढा बन चुका था। टॉम ने झुककर एक पिघले से पत्थर का टुकड़ा उठाया। हैरानी की बात ये थी कि जो हिस्सा नहीं पिघला था वो बर्फ की तरह ठंडा था, जैसे अभी अभी फ्रीजर से निकाला गया हो। लोग अभी इस अजीब सीन को समझ ही रहे थे कि अचानक जमीन जोर से फट गई। दरारें गड्ढे के चारों तरफ तेजी से फैलने लगी और देखते ही देखते सड़क के ऊपर खड़ी सारी इमारतें चीर दी। सबसे डरावनी बात ये थी कि पूरा इलाका धीरे धीरे घूमने लगा। फिर जमीन अचानक ऊपर की तरफ उछली और जोर से नीचे धंस गई। एक पल में हजारों कांच के टुकड़े जमीन से बाहर उछल आए। यहाँ तक कि जो कारें गड्ढे में गिर चुकी थीं, उन्हें भी जमीन ने उगल दिया और सबकी आंखों के सामने धरती के नीचे से एक भयानक विशाल त्रिकोणीय प्राणी बाहर निकला। धुआं छोड़ने के बाद साफ दिखा कि ये किसी कटे फटे कीड़े जैसा दिखने वाला एक मेटल का जायंट मॉन्स्टर था, जिसकी सतह पर नीली रोशनी की लहरें लगातार बह रही थीं। जब वो क्रीचर बिल्कुल शांत हो गया तो भीड़ के लोग फिर से पास आने लगे। क्यूरियोसिटी ने उन्हें वहीं रोक लिया। कुछ लोग तो सेल्फी तक लेने लगे और उनमें से एक बिल्कुल प्रेडिक्टेबली पहला शिकार बन गया।